अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास इकोनॉमिक्स आ जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और भी इस तरह के जो भी कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस इजीली अवेलेबल हो सकें। तो हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इन जनरल। बेसिकली इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ स्कार्सिटी। अब यहाँ पर टर्म यूज़ हुई है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इज़ द कंडीशन इन विच आवर वांट्स आर ग्रेटर दैन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज। कि जब हमारी ख्वाहिशात, हमारी डिज़ायर्स ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम स्कार्सिटी कहते हैं। सिंस वी आर अनएबल टू हैव एवरीथिंग वी डिज़ायर, वी मस्ट मेक चॉइस ऑन हाउ वी विल यूज़ आवर रिसोर्सेज। कि जब भी हमारी चॉइस लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो बेस्ट चॉइसेस होती हैं, जो ज़्यादा डिज़ायरेबल होती हैं, वो हम टॉप पर रखते हैं और हम सारी चॉइसेस की एक लिस्ट बना लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरह अपनी डिज़ायरेबल को मैनेज करना है। इन इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी द चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चॉइसेस। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम चॉइसेस की बात करते हैं। वो चॉइसेस इंडिविजुअल्स की भी हो सकती हैं, फर्म्स की भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस विच डील्स विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल्स। अगर देखी जाए, यू मस्ट चूज़ बिटवीन बाइंग जीन्स और बाइंग शूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल चूज़ करता है किस में, अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की चॉइस वो करता है। इस तरह बिजनेसमैन को देखा जाए तो वो मस्ट चूज़ करेगा हाउ मैनी पीपल टू हायर, कि उसने अपनी कंपनी में कितने लोगों को हायर करना है। और गवर्नमेंट मस्ट ये चूज़ करेगी हाउ मच टू स्पेंड ऑन वेलफेयर। एंड नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आ जाती है, जो है सोशल साइंस कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ इकोनॉमिक वांट्स। वही बात है कि कोई भी शख्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ में लाकर अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये टू टाइप्स हैं इकोनॉमिक्स की। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट सच एट इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज, कंपेटिटिव फर्म्स, लेबर मार्केट, पर्सनल डिसीजन मेकिंग etc। कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में स्मॉल लेवल, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट की बात करेंगे तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में हम प्रोविंसेस की बात कर लेते हैं, प्रोविंसेस की इकॉनमी को हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, क्योंकि हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं या हम प्रोविंस लेवल पे बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमी स्टडी ऑफ द लार्ज इकोनॉमी एज अ होल और इन इट्स बेसिक सब डिवीजन्स, नेशंस इकोनॉमी, ग्रोथ, गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट etc। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी इकानमी को एज अ होल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की इकानमी को डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, ओके। लेकिन अगर हम प्रोविंसेस की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हाउ इज़ इकोनॉमिक्स यूज्ड। कि इकोनॉमिक्स को हम किस तरह यूज़ करें। इकोनॉमिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड टू मेक जनरलाइज्ड एंड abstraction to develop theories. This is called theoretical economics. अब theoretical economics बेसिकली क्या है कि जब भी कोई इकोनॉमिस्ट जनरलाइजेशन करके, एब्स्ट्रैक्शंस करके या साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके कोई भी थ्योरी देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो उसको हम theoretical economics कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट वो कहता है कि पॉलिसी इकोनॉमिक्स क्या है। Those theories are then applied to fix problems or meet economic goals। कि जब हम वो थ्योरीज अपनी अपनी
चॉइसेस को पूरा करने के लिए, या हम अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, या अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पॉलिसी इकोनॉमिक्स में। इन सिंपल वर्ड्स, अगर जब हम थ्योरी कोई भी डेवलप करते हैं तो वो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स में आएगी, लेकिन जब हम उस थ्योरी को यूज़ करते हैं तो वो पॉलिसी इकोनॉमिक्स में आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव वेज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट, ये बेसिकली फैक्ट्स पर बेस्ड करती है और इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती कि चीज़ क्या है, व्हाट इज़, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़, कि चीज़ के मुतालिक में मतलब हम वैल्यू जजमेंट नहीं करते उसकी। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है मार्जिनल एनालिसिस। इन सिंपल वर्ड, इकोनॉमिक्स में हम मार्जिनल किसे कहते हैं, चेंज को, एडिशन को। इसी तरह जब हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हम मार्जिनल के लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव को, चेंज को। तो इसी तरह अगर इकोनॉमिक्स के मार्जिनल एनालिसिस या थिंकिंग ऑन द मार्जिन, इसके बारे में बात की जाए तो ये बेसिकली है इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द एडिशनल बेनिफिट वेज द एडिशनल कॉस्ट। के मार्जिनल एनालिसिस बेसिकली मार्जिनल एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो डिसीजन जो एडिशनल बेनिफिट की भी बात करते हैं और एडिशनल कॉस्ट की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव बीन शॉपिंग एट द मॉल फॉर अ हाफ आवर, द एडिशनल बेनिफिट ऑफ शॉपिंग फॉर एन एडिशनल हाफ आवर माइट आउटवेट द एडिशनल कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मॉल में शॉपिंग करते हैं तो हम क्या हाफ आवर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो वो हमारे क्या होगा, बेनिफिट में एडिशन हो गई। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा शॉपिंग कर सकेंगे, लेकिन जो उसकी कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ओके, जो एडिशनल कॉस्ट आती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। मतलब यह है कि जब हम आगे नेक्स्ट आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, वो हम नेक्स्ट डील करते हैं उससे। 5 की इकोनॉमिक अजम्पशंस। अब बेसिक इकोनॉमिक्स की जो अजम्पशन हैं वो 5 हैं। फर्स्ट क्या है, सोसाइटी वांट्स आर अनलिमिटेड बट ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्कार्सिटी इसको हम कहते हैं। इकोनॉमिक की फर्स्ट हमारे पास अजम्पशन है कि हमारे जो हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं लेकिन हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ड्यू टू स्कार्सिटी चॉइसेस मस्ट बी मेड, मतलब चॉइसेस को हमें एक रैंक दे देना चाहिए। मतलब इन सिंपल वर्ड्स कि जो हमारी चॉइसेस बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इन है, मतलब जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें वो टॉप पर रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि चॉइसेस मस्ट बी मेड, एवरी चॉइस हैज़ अ कॉस्ट, और इस चीज़ को हम क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ कहते हैं। थर्ड अजम्पशन क्या है, एवरी वन गोल इज़ टू मेक चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कि हर शख्स का गोल होता है कि वो अपनी चॉइसेस को फुलफिल करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल कर सके। एवरी वन एक्ट्स इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, कि हर शख्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। एंड द फोर्थ वन इज अजम्पशन इज दैट एवरी वन एक्ट्स रैशनली बाई कंपेयरिंग द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एवरी चॉइस। कि हर शख्स, रैशनल मीन्स अक्लमंद होता है, मतलब हर शख्स को ये पता होता है, वो कंपेयर कर सकता है कि एडिशनल कोई भी चूज़ करने से या जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसकी मार्जिनल कास्ट क्या है और मार्जिनल बेनिफिट क्या है। एंड द फिफ्थ वन इज़ रियल लाइफ सिचुएशंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एनालाइज्ड थ्रू सिंप्लीफाइड मॉडल्स एंड ग्राफ। फिर हम उसी चीज़ों को क्या करते हैं, मॉडल और ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में हमारे पास आ जाता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास है लैंड, सेकंड इज़ कैपिटल, थर्ड वन इज़ लेबर एंड द फोर्थ वन इज़ एंटरप्रेन्योर। बेसिकली लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, इसको हम ह्यूमन एफर्ट से ज़रिए इस पर हम काम करते हैं। ओके, और कैपिटल हमारे पास इक्विपमेंट, टूल्स जितने भी आ जाते हैं वो हमारी कैपिटल में आएंगे जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। लेबर में वो शख्स आ जाते हैं जो अपनी एबिलिटीज़ और अपनी एफर्ट देकर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर में वो आ जाता है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, जो बिज़नेस को होल्ड कर रहा होता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो है बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अक्सर इंटरव्यूज़ में इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, स्टेप 1, एक्सप्लेन कंसेप्ट इन वर्ड्स, यूज नंबर एज एग्जाम्पल, जनरेट ग्राफ एंड मेक जनरलाइजेशन यूजिंग ग्राफ। कि जब भी एक बात आपने माइंड में रखनी है, जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी, कोई मॉडल डिस्कस करते हैं, सिंपल उसका पहले हम कंसेप्ट देते हैं, फिर उसको नंबर्स असाइन कर देते हैं, मतलब डाटा सिंपल हम लेते हैं, उसके बाद फिर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं और देन फिर हम उस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या?
अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ की बात की जाए, इज़ द मॉडल दैट शोज अल्टरनेटिव वे दैट एन इकॉनमी कैन यूज इट्स केयर रिसोर्सेज, कि बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ हमें अल्टरनेटिव वे बताता है कि किस तरह हम अपने रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं उनको यूज़ करके अनलिमिटेड वांट को फुलफिल कर सकें। दिस मॉडल ग्राफिकली डिमॉन्स्ट्रेट्स स्कार्सिटी, ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम स्कार्सिटी की बात करते हैं, ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं एंड एफिशिएंसी की बात करते हैं। अब देखी जाए तो स्कार्सिटी का आपको पता है कि जब हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड हों और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हों, और ट्रेड ऑफ को भी आपको पता है कि जब हम एक चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेफर करके दूसरी चीज़ कम कर देते हैं। क्योंकि हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाऊं कि हमारी इनकम जो सी है वो फिक्स है 2000 रुपीज़, ठीक है, लेकिन हमें 2 चीज़ें चाहिए। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमारी इनकम तो लिमिटेड है, हम एक चीज़ की डिज़ायर कम करके एक चीज़ के यूनिट कम ख़रीदेंगे और दूसरी चीज़ के यूनिट ज़्यादा ख़रीदेंगे उसी इनकम के अंदर रहकर। तो मस्ट हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के यूनिट को दूसरे यूनिट ख़रीदने के लिए। तो यही हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, और एफिशिएंसी बेसिकली कि हम कितने एफिशिएंट हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बेसिकली 4 की अजम्पशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि हम सिर्फ 2 गुड्स की बात करेंगे, 2 गुड्स की बात करेंगे, एंड सेकंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास। थर्ड वन फिक्स्ड रिसोर्सेज है, इसको हम सेट्रस पैरिबस भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अदर थिंग्स रिमेन द सेम, एंड हमारे पास फिक्स्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये बेसिकली 4 अजम्पशंस हैं। इधर अब हमने टेबल एक बनाया है। फॉर एग्जांपल हमने बाइक्स 14, फिर बी जो भी पर्सन है उसने 12, फिर 9, फिर 5, फिर 0। कंप्यूटर की हमने लिया है 0, 2, 4, 6, 8, मतलब इनको सिंपल हमने नंबर्स असाइन कर दिए हैं, ठीक है। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड गिवन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब देखें, अगर ग्राफ बनाया जाए तो आपको पता चल रहा है कि जब हमारे पास बाइक्स हमने 14 अगर लेनी है तो हमारे पास कंप्यूटर 0 ही आएंगे, ओके। लेकिन अगर हम बाइक्स 14 के बजाय 12 ख़रीदते हैं और कंप्यूटर हम 2 ख़रीदना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है हमें बाइक्स के 2 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे। 14 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 यूनिट रह जाएंगे, ओके। तो वो 2 यूनिट जो होंगे वो हमारी बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, कि हमने एक कंप्यूटर के ज़्यादा यूनिट ख़रीदने के लिए बाइक के 2 यूनिट को सेक्रीफाइस किया है। और एफिशिएंट लाइन हमारी क्या है कि हम, ये वाली लाइन हमें बताती है कि हम इतने एफिशिएंट हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए। इसके ऊपर जो जी पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि हम अनअटेनेबल है, इम्पॉसिबल है, हम ये चीज़ ख़रीद ही नहीं सकते क्योंकि हमारा बजट इतना ही है जो एफिशिएंट लाइन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बात की गई है शिफ्टिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें भी की अजम्पशंस वही हैं, ओके, कि हम सिर्फ 2 गुड्स की बात करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, फिक्स्ड रिसोर्सेज होंगे, फिक्स्ड टेक्नोलॉजी होंगे, ठीक है। व्हाट इफ़ देयर इज़ अ चेंज, अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को चेंज करते हैं तो क्यों चेंज करते हैं? बेसिकली शिफ्ट करने के हमारे पास 3 रीज़न है। 1, चेंज इन रिसोर्सेज क्वालिटी, कि या तो हमारे पास रिसोर्सेज की क्वालिटी चेंज हो गई है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी में चेंज आया, या हमारे पास ट्रेड में चेंज आया। तो बेसिकली इधर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम सिंपल, पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाई है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हमने शो किया है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हुई है। क्यों शिफ्ट हुई है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ सकती है, तो बेसिकली सिंपल उसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीज़ हुई है। अगर इसमें देखा जाए कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, ठीक है, तो हम क्या रोबोट वहीं पर ठहरे रहेंगे, लेकिन हमारे क्या पिज़्ज़ा जोन्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। पिज़्ज़ा बनाने का हमारे पास न्यू स्टाइल्स आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, ईजिली पिज़्ज़ा मेक कर सकेंगे। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपको किसी भी किस्म के और कोई कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का पूछना है या आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।